Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 7. Let us solve our own problem in environmental study in class 5. तो बच्चों आज क्लास 5 में इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 1 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 7, लेट अस सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम। बच्चों हमारी ऐसे फैमिली में भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, हमारे स्कूल में भी स्टूडेंट्स के स्टडी के प्रॉब्लम होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आते हैं जिनका हमें सॉल्यूशन भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लेसन में हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बहुत ही बुरी हो, तो उसे हमें कैसे सामना करना है, उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन। कैन यू टेल व्हाट प्रॉब्लम कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर। अभी यहाँ पे एक पिक्चर आप देख सकते हो बच्चों। यहाँ पे जैसे हम हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, तो हमें ये फर्स्ट पिक्चर हमें देखना है। माई एरिया गेट वाटर ओनली थ्राइस अ वीक। अभी यहाँ पे ये गर्ल है, वो क्या कंप्लेन कर रही है कि मेरे एरिया में हमेशा गेट वाटर ओनली, माई एरिया गेट वाटर ओनली थ्राइस। मेरे एरिया में वालों को, एरिया में रहने वालों को ओनली हफ्ते में 3 बार पानी मिलता है। जैसे हम सिटी में रहते, कॉलोनी में रहते, या चौल में रहेंगे या बिल्डिंग में रहेंगे, तो हमारी बिल्डिंग में भी पानी आना ज़रूरी है। अगर हमारे एरिया में पानी नहीं आएगा तो लोगों का रहना बहुत ही प्रॉब्लम कर देगा कि हम पानी कैसे पिएंगे, हम घर की कैसे सफाई करेंगे, हम कपड़े कैसे धोएंगे, हम अपने रूम को कैसे सॉफ करेंगे। अभी यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पिक्चर है। द गार्बेज हैज पाइल अप, आई हैव टू वॉक टू स्कूल विथ माई नोज कवर। अभी यहाँ पे जैसे आपने देखा कि फर्स्ट पिक्चर में ये गर्ल क्या कंप्लेन कर रही थी कि मेरे एरिया में रहने वालों को सिर्फ हफ्ते में 3 बार ही पानी मिलता है। जैसे बहुत से एरिया में, सिटी में ऐसा है कि हफ्ते में तीन बार पानी आएगा, 4 बार पानी आएगा, 5 बार आएगा। मतलब ऐसा है कि पानी हमें रेगुलर मिलना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारे घर की सफाई होगी, हमारा खाना बन सकेगा, हम अच्छी तरह से पानी का इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी यहाँ पे आपने सेकंड पिक्चर में क्या देखा बच्चों कि यहाँ पे एक बॉय है जो स्कूल जाता है। उसने क्या कंप्लेन की कि मेरे रास्ते में हमेशा जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे रास्ते में बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ मिलता है, बहुत सारे कचड़े पड़े हुए मिलते हैं। मुझे उसकी स्मेल इतनी बैड लगती, इतनी बुरी लगती कि मुझे अपना नोज़ कवर करके जाना पड़ता है। जैसे बच्चों, हम रास्ते में अगर हम वॉक करते हैं, अगर हमारे रास्ते में अगर बहुत सारा कचड़ों का ढेर लगा रहेगा, गार्बेज का पूरा हर तरफ फैला रहेगा, या हमें गार्बेज की बदबू आएगी, बैड स्मेल आएगी, तो हम अपने नोज़ को कैसे कवर करते हैं। तो यहाँ पे जो बॉय है वो क्या कंप्लेन कर रहा है कि जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे रास्ते में बहुत सारा गार्बेज का ढेर मिलता है और उसमें से इतनी बदबू आती है, बैड स्मेल आती है कि मुझे अपने नोज़ को कवर करना पड़ता है। तो इसका हमने सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अभी हम नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। I like riding my bicycle to school every day, but there is a no bicycle track. अभी यहाँ पे ये जो गर्ल है, बाईसाइकिल से स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। उसे क्या लगता है कि मैं बाईसाइकिल से स्कूल जाऊँगी तो यहाँ पे मतलब मुझे बाईसाइकिल से स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो क्या बोल रही कि मेरे एरिया में, मेरे रास्ते में क्या है, ट्रैक नहीं है। जैसे हम ट्रैक पे चलना पसंद करते हैं, ट्रैक पे वॉकिंग करना, जेब्रा क्रॉसिंग, या ट्रैक पे हम व्हीकल को चलाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो गर्ल है वो क्या कंप्लेन कर रही कि मुझे अपने बाईसाइकिल से स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे एरिया में क्या है, कोई बाईसाइकिल का ट्रैक नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि मैं कैसे जाऊँ। मतलब उसके एरिया में क्या है, हर तरफ घास है कि वो कैसे रास्ता, मतलब वो कैसे अपना रास्ता बनाएगी, कैसे वो अपनी बाईसाइकिल को घास पे चलाएगी। तो आपने देखा होगा जो हमारी व्हीकल रहती है, ऑटो रिक्शा हो गई, बाइक हो गई, कार हो गया, बस हो गया, वो एक प्लेन रोड पे चलती है, जैसा एक प्लेन रोड होता है उस पर चलती है। अभी हम नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में क्या कंप्लेन है। My father has to visit the तालुका place every day for some dispute over the land. अभी यहाँ पे क्या बॉय क्या वो बोल रहा है कि मेरे डैडी को कहाँ जाना है, तालुका जाना है, वो कि एवरीडे जाना है, लेकिन जो बहुत ही दूर है। जैसे तालुका जो प्लेस से बहुत ही दूर है, क्योंकि अगर दूर प्लेसेस पे जाएंगे तो काफ़ी हमें ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, जिससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो ये सब प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे।
इश्यूज इन सिविक लाइफ, वी इंकाउंटर मैनी प्रॉब्लम इन आवर सिविक लाइफ, मतलब हमारे प्रॉब्लम, हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे हम फैमिली में रहते हैं तो फैमिली में भी हमारे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। हम स्कूल में स्टडी करते हैं तो हमारे लेसन से रिलेटेड, स्टडी से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, लेकिन उसका हमें सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। दिस प्रॉब्लम कॉज इनकन्वेंशन, समटाइम आवर लाइफ इज थ्रोन इन टू डिसऑर्डर। इफ वी टर्न अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स प्रॉब्लम दे बिकम वर्स। अगर हम ऐसे ही अंधे बन जाएंगे, प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारे साथ काफ़ी नुकसान होगा। सो इट इज़ द बेस्ट टू सॉल्व देम इन टाइम। द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल इन सिटी विलेज कैन बी कॉल्ड प्रॉब्लम इशू इन सिविक लाइफ। लेकिन जो भी प्रॉब्लम हमारे सिटीज़ में होते हैं, विलेज में होते हैं, उसे हम सिविक लाइफ बोलेंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एबल टू आइडेंटिफाई सच इशू। वन पर्सन अलोन कैन नॉट सॉल्व सच प्रॉब्लम, दे कैन बी सॉल्व थ्रू एवरीवन अफोर्ड एंड कॉपरेशन। जैसे हमारे एरिया में या सोसाइटी में या कॉलोनी में, सिटी में या विलेज में कोई प्रॉब्लम होती है तो एक इंसान से प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व होने आनी है, हमें एक ग्रुप बनाना है, हमें एक कम्युनिटी बनानी है, तब जाके हमें एक मिलजुल के हमें एफर्ट दिखानी होगी, हमें कॉपरेट से काम होगा, तब जाके हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। अभी यहाँ पे सॉल्विंग डिस्प्यूट हम क्या देखते हैं। डिस्प्यूट्स अराइजिंग ओवर वेरियस इशू इन आवर टाउन विलेजेस also can be villages can also be a problem. The well-being of village is affected by constant dispute. It leads to loss of unity, obstruct the progress of village. If the dispute are not serious, they can be solved locally by speaking to the party involved. However, if the dispute is not solved in this way, it is has to be taken to the appropriate body of appropriate bodies or the court. अगर हमारे सिटी या विलेज में कोई अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, उसका अगर सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो हमें ये प्रॉब्लम को कहाँ लीगली कंप्लेन करनी होगी, कोर्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डू यू नो, सिंस द महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन आवर स्टेट। जैसे महात्मा गांधी ने 2007 से मतलब 2007 से हमारा क्या एक रूल बना था, महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन, मतलब हम गांव वालों को सही फैसिलिटी देंगे। द एम ऑफ दिस स्कीम इज दैट विलेज शुड बी एबल टू सॉल्व देयर ओन डिस्प्यूट थ्रू पीसफुल डिस्कशन। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट इंक्रीज हार्मोनी इन village which have solved this dispute by using this method also get a peace award. In cities, mohalla community help to solve dispute. इस तरह मतलब हमारे 2007 में मतलब गांव में एक स्कीम बनाए थे, एक उन्होंने एक डिस्प्यूट बनाया था, महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन। मतलब हमारे गांव वालों को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होगी हम उसका सोल्यूशन देंगे, हम उन्हें पूरी अच्छी फैसिलिटी देंगे ताकि गाँव वाले अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी हमें कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हैव यू हर्ड अबाउट दिस अटेम्प्ट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। हिवारे बाजार, अभी हिवारे बाजार क्या है, इन द विलेज ऑफ हिवारे बाजार अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट वाटर शॉर्टेज वॉज अ बिग प्रॉब्लम। मतलब हिवारे बाजार में क्या है, पानी की काफ़ी कमी है। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा सिटीज़ एरिया ऐसे जहाँ पे पानी की काफ़ी कमी होती है। दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व विद द हेल्प एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द विलेज। मतलब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, हमने वहाँ पे हमने वाटर टैंक का बंदोबस्त किया ताकि गाँव के रहने वाले लोग पानी का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। द प्रॉब्लम एनिमल फीड ऑल्सो वॉज ऑल्सो सॉल्व। मतलब वहाँ के हिवारे बाजार में एनिमल्स को भी खाना बराबर नहीं मिलता ना। हिवारे बाजार हैज़ लश ग्रीन सराउंडिंग, मतलब वहाँ पे एक ग्रीन सराउंडिंग बना दिया, ग्रीनरी बना दिया, प्लांटेशन ज़्यादा कर दिया कि यहाँ पे प्लांटेशन ज़्यादा उगाया गया ताकि जो एनिमल्स से अच्छी तरह से वो ग्रास वगैरह खा सके। मैनी विलेज फेस वाटर शॉर्टेज, फाइंड द रीज़न फॉर दिस एंड सजेस्ट सॉल्यूशन। मतलब बहुत सारे गाँव लोग पानी का अभी भी सामना करें कि गाँव में रहने वालों को पानी का बिल्कुल नहीं मिल रहा। वो कैसे पानी मतलब अपने गाँव में लेकर आएंगे, कैसे वो पानी का इस्तेमाल अपने घरों में करेंगे। क्लीनिंग अ विलेज थ्रू अ श्रमदान, द पीपल ऑफ गुदावदी विलेज इन Osmanabad district clean their village through shramdan or voluntary contribution of labor. This decided everyone should help in cleaning the village. First, the waste water was dealt with. The garbage was used to make manure using vermiculture and toilet was built in each house. मतलब उन्होंने क्या बोला, श्रमदान बनाया कि मतलब उन्होंने क्या सोचा कि पानी का सिस्टम बना दिया जाए ताकि गांव के रहने वाले लोग पानी का इस्तेमाल सही कर सके। अगर जो वेस्ट वाटर है, जो गंदा पानी है, उसका हम क्या बनाएंगे, एक मैन्योर, उसका हम खाद बनाएंगे। और हर अपने विलेज में हम टॉयलेट बनाएंगे ताकि यहाँ गांव वाले लोग ऐसे किसी खेत पे या फील्ड में हमें टॉयलेट ना करें, वो प्रॉपर एक टॉयलेट की प्लेस पे टॉयलेट करें। संत गाड़गे बाबा व्यूज कीर्तन, संत गाड़गे
गार्ड यूज कीर्तन टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग इन द विलेज क्लीन, मतलब उन्होंने क्या कीर्तन का इस्तेमाल करता ताकि हमारे जो गांव है साफ सुथरा रहे। ही टोल्ड द पीपल दैट वी कैन नॉट मेक प्रोग्रेस विदाउट क्लीननेस, एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंस। ही शो पीपल हाउ टू क्लीन द विलेज थ्रू दिस ओन एक्शन, मतलब उन्होंने हमेशा सफाई सिखाई कि हमें अपने गाँव को कैसे साफ सुथरा रखना है, कैसे एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, कैसे हम अपने आप को साफ सुथरा बनाए, कैसे हम अपने विलेज को साफ सुथरा बना के रखेंगे। राष्ट्रसान तुकदोजी महाराज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस थ्रू दिस ग्राम गीता, मतलब राष्ट्रसान तुकदोजी महाराज ने क्या बताया, मतलब ग्राम गीता बताया कि हमें कैसे सफाई मेंटेन करनी है। मीरोनी रावी ग्राम सफाई, नाली मेरी टाई टाई, हंसते पसते साफ सवादी चहु कड़े माग, मतलब उन्होंने क्या पूछा कि हमें कैसे सफाई को मेंटेन करना है, कि जैसे हर किसी के जो रहने वाले जो भी थे संत गुरु थे उन्होंने हमेशा सफाई सिखाई। यहाँ पे संत गाड़गे बाबा है, एंड राष्ट्रसान मुतुकुर जी महाराज है। न्यूज़ पेपर कैरी सेवरल आर्टिकल अबाउट रमदान, कलेक्ट दिस आर्टिकल, डिस्कस द थिंग दैट कैन बी अचीव थ्रू इट, मतलब उन्होंने यही बताया कि हमें कैसे हर जगह सफाई को मेंटेन करना है, क्लीनिनेस कैसे रखना है। कैन यू टेल, यू थिंक दैट देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ पीस कीपर इन योर स्कूल, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हमारे हमारे स्कूल में कोई पीस कीपर रखना चाहिए, शांति रखना चाहिए, शांति वाला ग्रुप बनाना चाहिए। नंबर 2 अभी हम देखेंगे, नंबर 2 हमारा क्या है, व्हाट क्राइटेरिया विल यू यूज टू सिलेक्ट दिस पीस कीपर, मतलब हम कैसे अपने स्कूल में पीस कीपर अगर कोई शांति बनाना चाहेंगे, सुकून बना, विच रूल्स यू विल इंक्लूड इन द रूल्स फॉर द पीस कीपर, मतलब हम ऐसा रूल्स बनाएंगे जिसके जो सबको फॉलो करने होंगे, जिसका नाम रहेगा पीस कीपर। What method should peacekeeper use to solve your dispute? How did you understand the dispute can be solved peacefully? हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? For our society to be peaceful, the basis of need of all is section need to be made. Each person must get the necessary security. The explanation in society must step. Inequality must decrease. Everyone must have the right to participate in public life by learning the importance of peace by using peaceful method. You can create a peaceful environment in our family, school and community, मतलब हमें ऐसा रूल्स बनाना होगा पीस कीपर बनाना है जिसमें हर किसी को रूल्स फॉलो करने होंगे, चाहे वो ये पीस कीपर ग्रुप हम हर जगह बना सकते हैं, जैसे हाँ पीसफुल ग्रुप हम हर जगह हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे फैमिली में, स्कूल के ग्रुप में, कम्युनिटी के ग्रुप में, जहाँ पे हर लोगों को इक्वालिटी सिखानी होगी, हमें कैसे क्लीननेस मेंटेन करना है, हमें कैसे मतलब ये आपस में कोई भी हम ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना, डिफरेंस नहीं रखना, हम एक यूनिटी बन के रहेंगे। Do you know, in order for the peace to spread worldwide, for the nation to able to strive for the development of the people, 21 September has been designed by the UN as International Peace Day. On this day in New York, where the United Nations have their headquarters, a bell is rung at 10 o'clock in the morning. This is followed by a few moments of silence. This bell has been made from coin given by the people from around 16 nations. अभी यहाँ पे आपने देखा कि हम यहाँ पे जैसे हम अपने कंट्री के लिए हम अपने एरिया में एक पीस लाना चाहते हैं, चाहे हम जब स्कूल में रहे, चाहे हम फैमिली में रहे, चाहे हम कम्युनिटी में रहे, हम किसी भी सिटी में एरिया में रहे, कि कहीं पे भी रहे, हमारे लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट करता है, पीस, मतलब हम कैसे आपस में हमें क्या करना है, आपस में एक यूनिटी बन के रहना है, हमें बिल्कुल भेदभाव नहीं करना है कि हम ये रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है। हमारा सबसे पहला क्या रिश्ता है, हमारा सबसे पहला रिश्ता है इंसानियत का, कि हम कैसे हम एक अच्छे इंसान बन के दिखाएंगे, हम आपस में सबकी हेल्प करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मारा मारी नहीं करेंगे, हम अपने एरिया में सफाई मेंटेन करेंगे, एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 21 सितंबर को मतलब न्यूयॉर्क में क्या बनाया जाता है, इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है। मतलब वहाँ पे क्या किया जाता है कि 10 o'clock को जब मॉर्निंग में, जैसे हम मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग हम प्रेयर करते हैं, हमारी असेंबली होती है, तो वहाँ पे 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल पीस डे न्यूयॉर्क में। मतलब वहाँ पे क्या होता है, हेडक्वार्टर में क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग 10 o'clock को मतलब कुछ देर तक के साइलेंस रखा जाता है, और वो कुछ बेल बजाई जाती है, मतलब जो बेल है वो कॉइन से बना रहता है, मतलब वहाँ पे मतलब वो जो बेल किसने दिया है, मतलब वो कॉइन से बना है, मतलब वहाँ पे जो ये बेल है, मतलब वहाँ पे 16 नेशन है, मतलब 16 नेशन के कंट्री के लोग ये बेल उन्होंने दिया है।
इफ़ यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दिस विजिट द फॉलोइंग वेबसाइट। मतलब इंटरनेशनल पीस डे, मतलब इंटरनेशनल पीस डे का मैसेज यही है कि हमें हमारे कम्युनिटी में, चाहे हम स्कूल में रहे या फैमिली में रहे या किसी भी सिटी में रहे, किसी भी एरिया में रहे, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले हमारा मैसेज है कि हमें पीस, आपस में हमें पीस मेंटेन रखना है, हमें आपस में झगड़ा नहीं करना है, इख्तिलाफ नहीं करना है, हमें मारा मारी नहीं करना है, हमें हमें हमेशा इक्वल राइट्स का साइड, सच्चाई का साथ देना है, हमें आपस में एक यूनिटी बनानी होगी। हमें हमें ये देखना होगा कि हमें कैसे हम अपनी कंट्री के, हमारे सिटीज़ के, हमारे ग्रुप के एजुकेशन को कैसे आगे बढ़ाएं, हमें कैसे क्लीननेस को मेंटेन करना है, वो सब पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखता है। Always remember, if there is peace in the family, school and society, everyone will benefit। मतलब हमेशा हमारे लिए सबसे बड़ी क्या है, पीस। हमारे फैमिली में, स्कूल में, सोसाइटी में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सुकून हमारी लाइफ में ना रहे तो हमारा जो जीना है बिल्कुल हराम हो जाएगा। कि देखो, किसी को भी, चाहे वो रिच आदमी हो या पुअर आदमी हो, सबसे पहले उसकी लाइफ में पीस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी लाइफ में सुकून नहीं है तो वो उसके लिए पास, अगर वो ट्रेजर भी रहेगा, दौलत भी रहेगा, उसके पास कुछ काम की नहीं रहेगी। उसे स्ट्रेस नहीं लेना है, उसे आपस में हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करना है। पीस कंट्रीब्यूट significantly to progress. It creates scope for advance in various fields like business, industry, education, art, literature, entertainment, science and technology. In this way, peace become a social value rather than a personal need। मतलब हमारा जो पीस है वो क्या है, हर किसी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पीस सिर्फ स्कूल में मेंटेन कर रहे हैं, फैमिली में, हमें हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या एजुकेशन को लेकर वर्क कर रहे हैं, और हमारा जो है एक यूनिटी वाला हमारा स्टैंड होना चाहिए कि हम इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, साइंस से रिलेटेड। हमारे लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट करता है बच्चों, यूनिटी। यूनिटी हमारे लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम एकता है, हमारे में एक एकता है, और हमारा मैसेज यही कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। तो आज इस लेसन में हमने क्या सीखा, व्हाट यू लर्न, एवरी वन हैज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन सिविक लाइफ। मतलब हर किसी की जिम्मेदारी है जरूर हमारी सिविक लाइफ, हमारी लाइफ में, हमारे एरिया में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, हमें उसे मिलजुल के काम करना होगा। प्रॉब्लम कॉल बी सॉल्व इफ एवरी वन कॉपरेट। अगर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, अगर हर कोई कॉपरेट करेगा तो। डायलॉग एंड डिस्कशन कैन हेल्प सॉल्व डिस्प्यूट। मतलब अगर हम डायलॉग और डिस्कशन करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। डिस्प्यूट कैन बी सॉल्व पीसफुली। मतलब जो डिस्प्यूट है वो पीसफुली सॉल्व हो सकती है। देयर इज पीस इन द फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, एवरी वन बेनिफिट। मतलब अगर हमारी फैमिली में पीस रहेगा, स्कूल में रहेगा, सोसाइटी में रहेगा, तो हर कोई फ़ायदे में रहेगा। तो क्या ये, इसलिए पीस हमारी लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि हमारे पास, ऐसा नहीं कि हमारे पास खूब सारी दौलत हो, खूब ज़्यादा ट्रेजर हो, बहुत सारी लग्जरीज हो, लेकिन हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है, हमारा जो आसपास का जो माहौल है, वो रहना बहुत, पीस रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम हमेशा गॉड से पीस मांगते, पीस वाली लाइफ मांगते कि हमारी लाइफ में हमेशा पीस बने रहे। पीस इज़ अ सोशल वैल्यू। जो पीस है एक सोशल वैल्यू है। तो आई होप आज का जो लेसन है, लेसन नंबर हमने 6-7 पढ़ा, लेट अस सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम, आपको स्टडी पार्ट 1 इंग्लिश में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।